स्वागत है आप सबका अपने ही YouTube चैनल द एम्प्लॉयमेंट क्लास में, जहां आपका भरोसा कभी नहीं टूटता है ना। आज हम लोग झारखंड के विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, चाहे वो आप तैयारी करते हो झारखंड दरोगा की, झारखंड पुलिस की, झारखंड उत्पाद सिपाही की, फील्ड वर्कर की, किसी भी तरह की आप तैयारी कर रहे हैं, मैथ्स का प्रारूप क्या होगा, आपके परीक्षा में मैथ्स के क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे, आज उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा आपके लिए। और अगर आप झारखंड की तैयारी नहीं करते तो भी रुकिएगा, क्योंकि अगर आप एसएससी जीडी की, रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करते हैं, या आप झारखंड राज्य के पड़ोसी राज्य से आते हैं जैसे बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, या फिर आप उत्तर प्रदेश से हैं, तो भी आपके लिए ये चैप्टर, ये जो क्लास है आज का, ये इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि प्रारूप सेम है हमारा भी और आपका भी, है ना। यानी इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आइए उसको जादू के तरीके से एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और सीखने की तैयारी में लग जाते हैं कि एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आ गया तो आपको उसको हल कैसे करता है। बोलता है सेल लगा हुआ है। क्या है? सेल लगा हुआ है। सेल लगा हुआ है, शानू चला गया सेल में, बाजार में। सानू ने 70 रुपया अंकित मूल्य की एक नोटबुक को 40% की छूट पर खरीद लिया। 70 रुपया का था, लेकिन सेल लगा हुआ तो 40% के डिस्काउंट पे ले लिया। 70 का 40%, 7 × 4 28 रुपया में ले लिया। कितना में ले लिया? 28 का डिस्काउंट, 28 रुपया में ले लिया। उसके बाद है, और 20 रुपया अंकित मूल्य की पेन में 35% की छूट पर खरीदा। तो 35 × 70, 70 का 7, 28 रुपया का डिस्काउंट उधर, 7 रुपये का डिस्काउंट इधर, टोटल डिस्काउंट कितने का बेटा? 35 का। तो पूछा कि सेल के दौरान उसने कितने रुपए की बचत की, तो सर सेल के दौरान 28 और 7 उसने 35 रुपये की बचत की। क्वेश्चन का आंसर हो गया। कैसे बनाया हमने? 70 रुपया का सामान था, सानू ने इसको 40% के डिस्काउंट पे खरीदा, यानी सानू ने इसको कितने में ले लिया बेटा? 28 की, है ना। उसके बाद कितना का था बेटा? 20 रुपया अंकित मूल्य की एक पेन था, इसको 35% के छूट पे ले लिया। 35% के छूट पे ले लिया। तो आप जानते हैं ना, 20 का पहाड़ा 5 बार और 5 का पहाड़ा 7 बार। तो हमसे पूछा गया, हमसे क्या पूछा गया कि सेल के कारण उसने कितने रुपया में बचत की। तो 28 और 7, 35 रुपया में सामान खरीद लिया। यानी जो सामान उसको 70 रुपया और कहाँ 20 रुपया, 90 रुपया में मिलने वाला था, उसने 35 पे ले लिया, उसने बचत कर ली। क्लियर है क्या क्वेश्चन? कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन को देखा जाए। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था। देखिए, बोलता है यदि 1136 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 71 सेकंड में पार करती है। आइए पहले रेलगाड़ी के कॉन्सेप्ट को समझा देते हैं। ये तो आपको मालूम है बेटा, समय, चाल और दूरी में अंदर, कि दूरी बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, ये आपको पता ही होगा। या अगर हम स्पीड निकालें तो दूरी बटा समय, ये भी आपको पता होगा। या अगर हम समय निकालें तो दूरी बटा स्पीड, ये भी आपको पता होगा। इतना तो सब बच्चा जानता है। इसके अलावा और आपको क्या मालूम होना चाहिए मेरा बच्चा? इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि सर जो ट्रेन की लंबाई होती है, जो ट्रेन की लंबाई होती है वो भी दूरी होती है। जो ट्रेन की लंबाई होती है वो भी दूरी होती है ना, वो भी दूरी होती है। अब मेरे बात को समझिएगा बेटा, ट्रेन चलती है ऐसे। अगर ट्रेन ऐसे चलती है, मान लीजिए ट्रेन की जो दूरी है वो है ए मीटर की। कितनी लंबी ट्रेन है? ए मीटर लंबी ट्रेन है। ट्रेन पार कर रही है किसी चीज को, जो है ऐसे, जो है ऐसे। और ऐसे क्या क्या हो सकता है? कोई पेड़, यानी कोई ट्री हो सकता है, कोई खंबा, यानी कोई पोल हो सकता है, कोई बिल्डिंग, कोई भवन हो सकता है इस प्रकार से। और क्या हो सकता है बेटा? कोई स्टैंडिंग मैन, कोई व्यक्ति हो सकता है खड़ा हुआ, इस प्रकार से। ठीक है, यानी पेड़ हो सकता है, पोल हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, मैन हो सकता है। तो अगर कोई ट्रेन ए मीटर की ट्रेन या बी मीटर की ट्रेन या सी मीटर की ट्रेन ऐसे जा रही है, और कोई वस्तु जो ऐसे होता है उसको पार कर रही है, चाहे पेड़ हो, बिल्डिंग हो, पोल हो, या कोई खड़ा हुआ स्टैंडिंग मैन हो, तो इसका कोई काम नहीं है। यानी ये सब सेंटे अगर क्वेश्चन के अंदर है तो इसका कोई काम नहीं है। इसका मतलब ट्रेन जो है उसने खुद को पार किया। ट्रेन ने किसको पार किया? ट्रेन ने खुद को, ट्रेन ने स्वयं को, ट्रेन ने अपने आप को, यानी सेल्फ को पार किया। यानी अगर कहा जाए कि एक ट्रेन ने एक बिल्डिंग को, एक 50 मीटर की ट्रेन ने एक बिल्डिंग को पार किया, तो बताइए दूरी क्या है? तो दूरी 50 मीटर ही है। उसमें बिल्डिंग का कोई रोल नहीं है, क्योंकि बिल्डिंग ऐसे है, ट्रेन ऐसे है। बात समझ में आ रही है क्या? एक 100 मीटर की ट्रेन ने 12 मीटर के पोल को पार किया,
तो जो दूरी है वो केवल 100 मीटर है ट्रेन वाला, वो 12 मीटर का कोई काम नहीं है, क्योंकि 12 मीटर जो दूरी है वो लंबाई तो ऐसे है, और ट्रेन ऐसे तो नहीं जा रही ना, ट्रेन तो ऐसे जा रही, तो इसके 12 मीटर से ट्रेन को कोई काम नहीं है। बात समझ में आनी चाहिए, है ना। इसके बाद अगर हम बात करें आपसे आगे, तो भाई ये है कि मान लीजिए जो ट्रेन की लंबाई है, ट्रेन की लंबाई है ए मीटर। अब दूसरी चीज है ऐसे, ऐसे और क्या क्या हो सकता है मेरे बच्चा, ऐसे हो सकता है अनदर ट्रेन, यानी कोई दूसरी ट्रेन। और क्या हो सकता है ऐसे, कोई नदी यानी कोई रिवर। और क्या हो सकता है ऐसे, पटरी यानी रेलवे ट्रैक। और क्या हो सकता है ऐसे, प्लेटफॉर्म। तब इनकी मान लीजिए जो दूरी है वो है बी मीटर, तब जो कुल डिस्टेंस आएगा वो आएगा ए मीटर ट्रेन वाला प्लस बी मीटर इनका वाला। यानी यहाँ पे ट्रेन की दूरी के साथ साथ इनकी भी दूरी को ऐड कर दिया जाएगा, क्योंकि ट्रेन भी ऐसे चलती है और इनकी भी लंबाई ऐसे होती है ना बेटा। यानी ट्रेन अगर स्टैंडिंग पोजीशन में किसी को पार करेगी तो केवल ट्रेन की लंबाई काउंट करेंगे, और ट्रेन भी ऐसे है और कोई दूसरी वस्तु भी ऐसे है हॉरिजॉन्टल दोनों, तो ट्रेन की भी गति, ट्रेन की भी दूरी ऐड होगी, और जिसको पार कर रही है अगर वो भी ऐसे तो उसकी भी दूरी ऐड होगी। आप इस बात का ध्यान रखते हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है सर, यहाँ तक तो बातें समझ में आ गई। अब ये है कि 1136 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 71 सेकंड में पार करती है। कितने देर में? 71 सेकंड में पार करती है। तो गणित के अंदर कभी भी कॉमा के बाद तो लगा हुआ हो, कॉमा के बाद तो लगा हुआ हो, या यदि लगा हुआ हो, इंग्लिश में इफ लगा हुआ हो, या देन लगा हुआ हो, या फाइंड लगा हुआ हो। इंग्लिश में कॉमा के बाद इफ, देन या फाइंड। हिंदी में तो, यदि, या बताएं, है ना, या प्राप्त करें। तो इसका मतलब ये होता है बेटा कि क्वेश्चन दो भाग में टूटा हुआ है, तो जब तक हम कॉमा से पहले वाले को हल नहीं करेंगे हम सेकंड वाले तक पहुंच नहीं पाएंगे। कॉमा के बाद अगर गणित के अंदर ये सारी चीज़ें आपको मिलती है, इसका मतलब द क्वेश्चन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जो क्वेश्चन है वो दो भाग में बटा हुआ है, पहले पार्ट को हल करने के बाद ही हम दूसरे भाग में पहुंच पाएंगे। क्लियर है क्या? तो तब तक हम टो वाला को हल कर लेते हैं। एक 1136 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करती है। सर खंबा का कोई काम नहीं, क्योंकि खंबा ऐसे होता है, यानी जो ट्रेन की जो लंबाई है वही दूरी है। दूरी कितना है सर? 1136, यही दूरी है ना बेटा। अगर यहाँ पे कोई चीज ऐसे होती तो ट्रेन की लंबाई प्लस उसकी लंबाई को ऐड करते हैं, लेकिन ऐसे वाले को इग्नोर करेंगे। तो ट्रेन की लंबाई 1136 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 71 सेकंड में पार करती है। टाइम कितना लेती है सर? 71 सेकंड। अब हमको मालूम है मेरे पास दूरी भी है, समय भी है, मेरे पास चाल नहीं है, स्पीड नहीं है। तो स्पीड होता है सर दूरी बटा समय। दूरी है अपने पास 1136 मीटर और टाइम है 71 सेकंड, है ना। अगर हम इसको काटे तो ये 16 बार में कट जाएगा, यानी स्पीड निकलेगा 16 मीटर पर सेकंड। आप इसको काट के चेक कर लेना, 16 बार में कट जाएगा 16 मीटर पर सेकंड, है ना। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मेरे पास तीनों चीज़ें, दूरी, समय और गति। तो रेलगाड़ी द्वारा 656 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया समय क्या है? अब ट्रेन किसको पार करिए? 656 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। यानी अब जो दूरी होगा ना बेटा, अब ट्रेन का तो मीटर ऐड करेंगे ही करेंगे, साथ में प्लेटफॉर्म को भी ऐड करेंगे। ट्रेन अपने आप में कितनी थी? 1136 मीटर लंबी। प्लेटफॉर्म अपने आप में कितनी लंबी है? 656 मीटर लंबी। तो 6 और 6 12 का 2, हाथ में बचा 1, 5 3 8 और 1 9, 11 और 6 17। यानी अपने पास जो दूरी मिला वो 1792 मीटर मिला, है ना। 6 6 12 का 2, 1 बचा, 5 और 3 8 और 1 9 और 11 और 6 17। अब यहाँ पे जो 1100 और 1792 मीटर मिला, हमको दूरी कितना मिला? 1792। और हमसे टाइम पूछ रहा है, और स्पीड हमने ट्रेन का यहाँ निकाल रखा है, कितना? 16 मीटर पर सेकंड। आपसे क्या पूछता है? आपसे पूछता है टाइम बताइए। टाइम होता है सर डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस है 1792 और स्पीड कितना है? 16 मीटर पर सेकंड। चलिए इसको काटने का प्रयास करते हैं। तो 16 से काटेंगे, 16 का पहाड़ा ही पढ़ देते हैं ना, 1792, है ना, यही है ना। तो 16 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 16 कम 16, यहाँ पे बचेगा 1 और 9,
फिर 16 एकम 16, यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ से 2 उतारेंगे, 16 दूना 32, ये कैंसिल हो गया। आपके पास आया 112, यानी टाइम जो आया वो आया 112 सेकंड। कितना आया? 112 सेकंड। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, काट सकते हैं आप इसको, है ना। यानी आपको पता चल गया कि ट्रेन प्लेटफॉर्म को, जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन खुद को भी तो पार की उतने मीटर, है ना। 112 सेकंड में पार करेगी। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, कितना? 112 सेकंड। अगर आप इसको डायरेक्ट बनाना चाहें तो डायरेक्ट कैसे करेंगे वो सीखिए। सबसे पहले 1136 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करती है, यानी केवल 1136 को पार करती है, खुद को पार करती है। कितने देर में? 71 सेकंड में। अब हमको बोला गया है, तो बताइए 656 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने देर में पार करेगी? तो सर जब भी 656 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को जब भी पार करेगी तो साथ में खुद को भी पार करेगी। इसको भी ऐड कर लीजिए। अब पूछा गया कि कितने देर में पार करेगी। आइए क्रॉस करते हैं। 1136 बराबर 71। ये हो गया कितना? 6 और 6 12 का 2। हाथ में कितना बचा, है ना, बात समझ में आना चाहिए आपको। 6 और 6 कितना हो गया? 12 का 2। यहाँ बचा 1, 5 और 3 8 और 1 9 और 11 और 6 17, 1792 बराबर x। इसको सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। हम एक तरीका आपको सॉल्व करने का बताएं क्या? आपको शायद थोड़ा सा अटपटा लगेगा, क्योंकि हमने आपको अभी डिजिट सम मेथड, रेंज मेथड, चाइनीज कैलकुलेशन मेथड, वैदिक मेथड या चार कैलकुलेशन के नियम नहीं पढ़ाए हैं। पढ़ा देंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। अभी आपको एक नियम बताते हैं, कैंसिलेशन ऑफ 9। कभी भी अगर आपको हल करना है ना तो आप इसको काट साट, जैसे काटते फाटते आप उसको काट सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन हमारा एक कर्तव्य है कि हम आपको नई नई चीज़ें सिखाएं। हम कैलकुलेशन में प्रयोग करते हैं बेटा कैंसिलेशन ऑफ 9, यानी हमको जहां पे 9 दिखता है ना उसको कैंसिल कर देते हैं, बाकी सबको जोड़ के एक अंक बना देते हैं। उससे भी मेरा कैलकुलेशन हो जाता है। देखिए कैसे। 3 और 6 कितना होता है? 9। कैंसिल 1 और 1 कितना बचा? 2 बराबर अंकों को जोड़ना है। 7 और 1 कितना हो गया? 8, है ना बच्चा। यहाँ 9 कैंसिल, 7 और 2 9 कैंसिल, बचा कितना? 1। तो 1 बराबर कितना होगा? यही क्वेश्चन है ना। 6 और 3 9 कैंसिल। अगर आप 9 कैंसिल नहीं करते तो भी 2 आता है। कैसे? 6 और 3 9, 10 11 और 1। देखिए 6 और 3 9, 10 और 1 11। 11 का 1 और 1 जोड़ते तो भी कितना आता? 2। यहाँ 9 नहीं कैंसिल करते तो भी एक आता। 9 10 11, देखिए यह 9 और 7 16, 17 18 और 1 19। 19 का 1 प्लस 9 को ऐड करते तो 10, और 10 के 1 और 0 को ऐड करते तो 1, तो भी एक ही आता ना। तो हमने 9 को कैंसिल किया, 7 और 2 9 को कैंसिल किया, बचा 1। 2 बराबर 8, यानी 2 का वैल्यू 8, तो 1 का वैल्यू 4 होगा कि नहीं? 2 का आधा 1 है तो 8 का आधा 4 होगा। तो जो ऑप्शन में जोड़ के 4 आ जाए वो आंसर। 8 और 1 9 कैंसिल, 1 नहीं चाहिए, 1 और 1 2 नहीं चाहिए, 2 और 1 3 नहीं चाहिए, 2 3 4 आंसर। ये एक मेथड है कैलकुलेशन का, है ना, कैंसिलेशन ऑफ 9। इसको हम लोग चाइनीज कैलकुलेशन भी बोलते हैं। और आपको हम पढ़ा देंगे तो ये बहुत मज़ेदार तरीका है, इससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है, ज़्यादा काट छाट का जरूरत नहीं पड़ता है। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी तो बिल्कुल ना करें। ठीक है, आइए आगे। बोलता है बेटा कि अमन 9 से 734 किलोमीटर की दूरी, अमन 9 से 734 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में 30 घंटे में और धारा की दिशा में 12 घंटे में तय करता है। मेरे बात को हर एक बच्चा समझेगा। ठीक है बेटा। तो कितने की देर में तय करता है? एक 30 घंटे में और एक 12 घंटे में। तो धारा की चाल ज्ञात करें। मेरे बात को समझिएगा बेटा। कभी भी अगर 9 की चाल पूछा ना, 9 की चाल, 9 की चाल के लिए हमेशा हम लोग प्रयोग करते हैं x प्लस वाई। और यह है क्या? यह है स्पीड, है ना। और कभी भी अगर धारा की चाल पूछा ना, यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की चाल, चाल का मतलब तो क्या होता है? स्पीड ही होता है ना। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं x माइनस वाई, और यह है क्या? यह है स्पीड। ठीक है बच्चा। 9 की चाल के लिए हमेशा x प्लस वाई, और धारा की चाल के लिए हमेशा x माइनस वाई। एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई है क्या? स्पीड। और बच्चे बच्चे को मालूम है, आपको मालूम है कि स्पीड कैसे निकलता है सर? तो दूरी को टाइम से डिवाइड करके, दूरी को टाइम से डिवाइड करके। हम जब ये चैप्टर पढ़ाएंगे तो सारे कुछ को डिस्कस करेंगे बेटा, रॉकेट बना करके, है ना। लेकिन अभी क्योंकि हम आपको बता रहे कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आने वाला, तो डरना नहीं है, सीखना है कि नहीं मेरे बच्चा। तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम। अब मेरे बात को समझिएगा। अमन 9 से 734 किलोमीटर गया, और डिस्टेंस कितना लगाया अमन? 734 किलोमीटर। थोड़ा सा हम इसको रंग रूप बदल देते हैं आपको समझने में आसानी करने के लिए। 734 किलोमीटर गया, डिस्टेंस कितने टाइम में मेरा बच्चा? तो 30 घंटे में। डिस्टेंस बाय टाइम के तो स्पीड निकल गया क्या? एक बार जाने का स्पीड निकल गया 30 घंटा। और फिर
वापस आ जाता है 12 घंटा में, यानी एक बार गया विपरीत दिशा में, एक बार गया धारा की दिशा में। तो जितना आप जाइएगा नीचे उतना ही आइएगा ऊपर, जा करके वापस आया, गया तो जाने में लगा उसको 30 घंटा क्योंकि अपवर्ड किया होगा, और वापस आया धारा की दिशा में तो लगा 12 घंटा। तो जितना दूर गया उतना ही दूर वापस आया होगा, कितना लगा इसको 12 घंटा। अब हमसे पूछ रहा है क्या, धारा की चाल। जब भी धारा का चाल पूछे तो माइनस, और जब भी धारा का चाल की जगह 9 का चाल पूछे तो प्लस। क्लियर है क्या। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो 30 और 12 का एलसीएम कितना होता है 60। आपको मालूम है ना 30 और 12 का एलसीएम कितना होता है 60। 30 का पहाड़ा कितने बार आ जाएगा बेटा, 2 बार है ना, 30 दूना 60 2 बार, तो 2 चौके 8, 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14, माइनस 12 का पहाड़ा 5 बार, तो 5 का गुना कीजिएगा तो 5 चौके 20 का 0, यहाँ बचा 2, 5 तिया 15, 16 17 का 7, हाथ में बचा 1, 5 7 35 और 1 36। ठीक है। अब 3760 में 37 घटा देते हैं इसको यहीं पर, 3760 में 1468 को माइनस कर देते हैं। 10 में से 8 गया 2, ये हो गया होगा 5, 15 में से 6 गया 9, ये हो गया होगा 6, 6 में से 4 गया 2, ये हो गया होगा कितना 3 ही, 3 में से 1 गया तो 2, यानी कितना आ गया अपने पास 2292। कितना हो गया अपने पास 2292 है ना, 2292, कोई दिक्कत तो नहीं है, 2292। ठीक है। 2292। अब मेरे बात को समझिएगा बेटा, यहाँ पे जो हमारे पास मिला है वो कितना मिला है 2292, और इसको हम लोग किससे डिवाइड करेंगे 60 से। किससे डिवाइड करेंगे 60 से, और जब 60 से डिवाइड करेंगे तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा। आप इसको जिस भी तरीके से चाहे कर सकते हैं, जैसे हम इसको 3 से करते हैं, मान लीजिए हम थोड़ा सा कलर को चेंज करते हैं, 3 से, 3 सत्ते 21, एक बचा, 3 छक 18, एक बचा, 3 चौके 12, फिर 3 से काटेंगे तो 2 बार में चला गया है ना। और काटते हैं इसको, अब किससे काटते हैं 2 से, 2 से काटेंगे तो 10 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, फिर 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6 हो गया ना, एक बचा, फिर 16 बन गया, 2 से काटेंगे तो 2 8 16, फिर 2 दूना 4। ठीक है। 0 से काटेंगे तो कितना आ गया 38.2, कितना आ गया 38.2, लेकिन 38.2 तो इसका आंसर है ही नहीं, 18 दूनी 36, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे कैलकुलेशन में हम लोग फंसे हैं ना, क्योंकि ये क्वेश्चन हम चलिए इसको हम यहाँ पे इस तरह से कैलकुलेट नहीं करते। अगर हम कैलकुलेशन में फंसे तो हम यहाँ पे एडिट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको एडिट करके सिखाएंगे तो फिर सिखाने का मजा क्या, फिर तो टीचर अपने आप में अपनी कमी को छुपा रहा है। हम क्या करते हैं ना, हम एज अ टीचर क्या करते हैं, हमको विश्वास इसी बात में है कि अगर हम इंसान तो होती है, फंस गए, मेरा आंसर ऑप्शन में है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे ना, एग्जाम अगर हम देंगे आपके साथ तो हम क्या करेंगे ना बेटा कि हम इस मेथड को बदल देंगे, यानी हम मेथड को ही चेंज कर देंगे। मेरा आंसर ऑप्शन में नहीं आया तो हम एग्जाम में हाइपर नहीं होना है बेटा, मेरा भी आंसर नहीं आया, बहुत बार हम भी तो टीचर हैं, 100 को 100 क्वेश्चन कैसे सही करते हैं, है कि नहीं बेटा, हम भी तो आप ही की तरह इंसान है, भगवान तो है नहीं। आपके सामने क्वेश्चन बनाए, अब मेरा आंसर ये हो गया, अब हम जाकर वहाँ पे सिस्टम में अपलोड करने से पहले एडिट कर दे, फिर एडिट कर दे, हम आपके साथ बेईमानी नहीं करना चाहते। हम आपको बताना चाहते हैं कि एग्जाम का क्वेश्चन में समस्या आ सकता है, आप हो सकता है इसको कैलकुलेट करके आंसर ले आइएगा। आप मेरे से तेज बच्चे, हमको मालूम है, हम तेज आदमी थोड़ी है, हम तो पढ़ाते पढ़ाते टीचर बन गए, है कि नहीं, बन गए तो बन गए, पढ़ा दे, है ना। लेकिन हाँ, मेरा सोचने का तरीका अलग है, हम एक्स वाई जेड नहीं सोचते। जैसे हम इसमें फंस गए ना, हम वापस इस पे काम नहीं करेंगे, हम तरीका बदल देंगे। हम क्या करेंगे, हम तरीका बदल के काम करेंगे। हो सकता है आपका आंसर आ गया होगा, आ गया तो बिल्कुल आपका आंसर सही है, इसी में से ही ऑप्शन में आंसर होगा, अलग से तो आ नहीं सकता। मेरा तो भाई 38 आ रहा है जो ऑप्शन में है ही नहीं, तो हम चलिए इसको तरीका को ही बदल देते हैं, हम इसको आसान करने चाहते हैं अपने लिए। हम क्यों, हमको कैलकुलेशन पसंद ही नहीं, पता नहीं क्यों बचपन से, जबकि मेरा मैथ का ऑनर्स है, लेकिन हमको कैलकुलेशन पसंद ही नहीं, हमको कैलकुलेट करना अच्छा नहीं लगता। तो भाई एक बार गया कितना 734 किलोमीटर, और हमको कोई चीज़ छुपाना अच्छा नहीं लगता। गलत हो गया तो बच्चा देखे कि हाँ मास्टर से गलत होता है, हम अकेले गलत नहीं करते, मास्टर भी गलत कर देता है, जो 10 साल से पढ़ा रहा है उससे भी गलती हो जाता है। बच्चा देखे, बच्चा सीखे, गलत होना कोई गुनाह की बात नहीं है। अपने गलती से भाग जाना या गलती को छुपा देना गलत बात है ना। हो गया गलती, हो गया, कोई बात नहीं, सबसे होता है, बड़े बड़े लोग से होता है कि नहीं, हमसे भी हो गया। ठीक है। तो 734 से कितना देर में गया, 30 घंटे में गया, 30 घंटे में। और धारा का चाल पूछा तो माइनस, और फिर 734 वापस कितने में आया बेटा, 12 घंटे में आया। अब इसको हल करना है। एक तो तरीका है कि एल्सियम लेकर के हल करें, लेकिन हम कैलकुलेशन में फंसे,
नहीं मन फंसना था, नहीं फंसना था, कोई बात नहीं भाई, फंस गए तो फंस गए। हम क्या करें कि नीचे का दोनों का वैल्यू को हम सेम करने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसको 2 से गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा, इसको हम 5 से गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा। जो काम एलएचएस में करेंगे आरएचएस में भी कहीं का करेंगे, जो काम नीचे करेंगे वही काम ऊपर करेंगे। इसका मतलब ये हो गया 734 दो बार से 734 5 बार माइनस हो गया, 734 5 बार, 734 दो बार माइनस हो गया, तो अपने पास बचेगा 734 कितने बार, 3 बार। 5 बार में से 2 बार चला गया तो बचेगा कितने बार, 3 बार। और 30 दूना 60, और यहाँ भी 12 25 60। नीचे माइनस नहीं होता है बेटा, नीचे होता है कॉमन। जब भी एलसीएम लेते हैं नीचे होता है कॉमन। तो कितना हो गया, 60 हो गया। यहाँ तक तो आप किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आ रहा है बात यहाँ तक। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अभी इंटू 2 भी करेंगे, अभी भी कर सकते हैं, लेकिन हम बाद में करेंगे। देखिए मेरे बात को समझिएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 3 से काटेंगे तो 3 से गया कितने बार में, 20 बार में। कितने बार में किया बेटा, 20 बार में। अब इंटू 2 कर दे रहे हैं। इंटू 2 क्यों करेंगे, क्योंकि 60 कितने बार है, 30 दूना 60, 30 दूना 60 कितने बार है, 2 बार है। अब देखिएगा फिर काटेंगे, 2 से काटते हैं इसको, 2 से काटें, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 छक 12, 2 सत्य 14। फिर 2 से काटते हैं, 2 से गया 10 बार में, 2 एकम 2, 2 अठे 16, और 18/10, यानी कहीं ना कहीं 18 पॉइंट पे आंसर होगा। कितने किस में आंसर होगा, 18 पॉइंट में आंसर होगा। तो आ गया ना आंसर, 18 पे दिख रहा है ना आंसर। किस पे आंसर बताइए, 18 पॉइंट पे आंसर है। उम्मीद है कि बातें आपको समझ में आती होगी, और इस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आप भी जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना, ये सारी चीज़ों को आप भी जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा और सीखने की प्रयास कीजिएगा। आगे अगर क्वेश्चन देखें तो बोलता है 16 पुस्तकों का बिक्री मूल्य, 16 किताब का बिक्री मूल्य बराबर है, किसके बराबर है, 12 पुस्तकों के सीपी के बराबर है, 12 पुस्तकों के सीपी के बराबर है। तो बताइए हानि या लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो अगर हम एसपी और सीपी का रेशियो निकालें मेरा बच्चा, तो एसपी कितना है यहाँ, 12 है। सीपी कितना है यहाँ, 16 है ना। मान हमेशा बराबर के सामने होता है। 4 तिया 12, 4 चौके 16। एसपी बड़ा है कि सीपी बड़ा है सर, सर सीपी बड़ा है। सीपी बड़ा है तो लॉस है, सीपी बड़ा है तो लॉस है। कितने का लॉस हुआ है सर, 1 का लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ है, 1 का लॉस हुआ है। लॉस परसेंटेज निकालने का तरीका क्या होता है, लॉस बाई सीपी इंटू 100, लॉस बाई सीपी इंटू 100। लॉस कितने का हुआ, 1 का। सीपी कितना है देखिए तो जरा, 4 इंटू 100। 4 से गया कितने बार में, 25 बार में, यानी 25% की हानि है। कितने की हानि है, 25% की हानि है। आसान क्वेश्चन था ना। 16 का एसपी 12 के सीपी के बराबर है। एसपी का रेशियो 12, सीपी का रेशियो 16, काटे तो 3 और 4। एसपी है 3 और सीपी है 4, अंतर कितने का आया, 1 का। सीपी बड़ा है तो लॉस हुआ। लॉस निकालने के लिए लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला है ना, लॉस निकालने के लिए लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला। कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को समझ में आ रहा है बात आपको। इस क्वेश्चन को देखिए, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है। अभी वर्तमान में जो जनसंख्या है वो कितना है, 1,80,000, 1,80,000 लोग हैं, तथा प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ रही है। और जो जनसंख्या है वो हर साल 25% बढ़ रही है। जनसंख्या हर साल 25% बढ़ रही है। 3 साल पहले और 2 साल पहले जनसंख्या में अंतर क्या था। मान लेते हैं कि एक्स जनसंख्या था, कितना था जनसंख्या, एक्स जनसंख्या था, और हर साल कितना बढ़ रहा है बेटा, 25%। 25% बढ़ रहा है, इसका मतलब जो 100 था जनसंख्या, 100 से 125 हो जा रहा है। यानी 25 चौके 100, 25 पच्चीस 125, 4 में 5 बढ़ जा रहा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4/5, या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जनसंख्या 25% बढ़ जा रहा है, यानी 25 चौके 100। इसका मतलब जो जनसंख्या 4 था वो 1 से बढ़ के 5 हो जा रहा है ना हर साल। तो जनसंख्या 1 था, पहला साल बढ़ा 5/4, और इस प्रकार 3 साल बढ़ा 5/4, फिर एक बार बढ़ा 5/4, और फिर जनसंख्या हो गया 1,80,000। कितना हो गया बेटा, 1,80,000। और हमको बोलता है कि 3 साल और 2 साल पहले की जनसंख्या क्या होगी। मान लीजिए 2 साल पहले जनसंख्या वाई थी, एक बार बढ़ा 5/4, फिर बढ़ा 5/4, और जनसंख्या हो गया कितना, 1,80,000। और हमसे पूछा है कि 3 साल और 2 साल की जनसंख्या का अंतर बताओ, यानी x माइनस वाई। 3 साल और 2 साल पहले की जनसंख्या का अंतर बताओ, यानी x माइनस वाई। हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं क्या, x इंटू 5 का क्यूब 125, 4 का क्यूब 64 बराबर 1,80,000। हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं y गुने 5 पचे 25 बटा 16 बराबर 1,80,000।
अगर हमको x माइनस वाई निकालना है तो x माइनस वाई को इधर ही छोड़ते हैं, 1,80,000 को उधर ले जाते हैं, बराबर 125/64 उधर जाएगा तो बनेगा 64/125, माइनस 25/16 उधर जाएगा तो बनेगा 16/25, है ना बच्चा। तो यानी x माइनस वाई अपने को मिला सर 1,80,000, 25 और 125 का एलसीएम होता है सर 125, 25 से 125 पूरा पूरी चला गया, बचा 64, 25 पचे तो 16 पचे कितना हो गया 80, ठीक है, 16 पचे कितना हो गया 80। यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1,80,000, 1,80,000 को हम जानते हो क्या लिख सकते हैं, 1,80,000 गुने 1,000, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 3 जीरो के साथ 1,000, और 80 में से 64 गया तो कितना बचा, 80 में से 64 गया तो 10 में से 4 गया 6, 7 में से 6 गया, ये कितना बचा 16, और नीचे अपने पास कितना है 125, 25 पचे 125, 25 चौके 100, 5 एकम 5, 5 8 40, यानी 180 गुने 8 गुने 16, अपने पास तो ये मिल रहा है ना। इसको पूरा गुना करने का जरूरत नहीं है, क्या करने का जरूरत नहीं है, पूरा गुना करने की जरूरत नहीं है। देखो जीरो कितने पास है तुम्हारे पास, एक ही बार जीरो है, तो अंत में केवल एक बार जीरो होना चाहिए, अंत में केवल एक बार जीरो सबके पास है, कोई बात नहीं। 80 64 और 4 छक 24, देखो जीरो एक बार है, फिर 8 को 8 से गुना करेंगे 64, 64 का आखिरी अंक 4, और 4 छक 24, 24 का आखिरी अंक 4, यानी जीरो से पहले 4 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, जीरो से पहले 4। क्लियर है क्या? इस क्वेश्चन को देख लेना अच्छे से, है ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तुमसे, बना लेना इसको, है ना, प्रैक्टिस कर लेना हर एक क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना बेटा अच्छा से। ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 114 और 19 है, एलसीएम 114 है और एचसीएफ जो है 19 है, यदि उनमें से एक संख्या 57 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे बात को समझिए कि संख्या अपने एचसीएफ से हरदम कटती है, संख्या अपने एचसीएफ से हमेशा कटती है, एचसीएफ 19 है तो जो 19 से कट जाएगा वही आंसर होगा ऑप्शन में, 19 से 35 नहीं, 40 नहीं, 36 नहीं, 38 कट जाता है, 38 आंसर होगा। क्लियर है क्या? संख्या अपने एचसीएफ से हमेशा कटती है, और अगर आप फॉर्मूला से बनाना चाहते हो तो आप यूज कीजिए एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर प्रथम संख्या गुने दूसरी संख्या। एचसीएफ कितना दे रखा है बेटा 19, और एलसीएम कितना दे रखा है 114, एक संख्या दे रखा है 57 और दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है। तो 19 से कम 19, 19 तिया 57, 3 से काटिए, 3 तिया 9, 3 8 24, तो कितना आ गया 38। और ऐसे आपको मालूम होना चाहिए कि एचसीएफ से संख्या पूरी पूरी कट जाती है, वहां से भी क्वेश्चन आप बना सकते थे। क्लियर है क्या? आगे देखते हैं। बोलता है एक संख्या को 50% बढ़ाने पर 3720 प्राप्त होता है। एक संख्या को कितना बढ़ाया गया 50%, एक संख्या को 50% बढ़ाया गया तो कितना प्राप्त होता है 3720। तो संख्या क्या है, मान लेते हैं संख्या 100 है और 100 को 50% बढ़ाया गया तो 150 हो गया। रेशियो बनाइएगा तो 5 दूना 10, 5 तिया 15, यानी 2:3 बना। कितना बना 2:3। तो बोलता है कि एक संख्या को 50% बढ़ाने पर 3720 प्राप्त होता है, यानी ये जो 3 है ये 3720 के बराबर है, 3720 के बराबर है। बताइए संख्या, यानी जो संख्या है 2 वो क्या है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को ना। 7 8 9 10 11 12, यानी 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौके 12 और 0, और 2 से काटिए तो 2 0 0, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2480। संख्या क्या है 2480। क्लियर है क्या? इस तरह के क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के, बिना किसी तामझाम के, बस आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। आगे अगर हम लोग क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन कहता है एक परीक्षणों का योग 160 है, यानी कुछ ऑब्जर्वेशन है, उसका रिजल्ट है, उसका योग कितना है 160, और उनका औसत 40 है, उनका एवरेज कितना है, उनका एवरेज 48 40 है। तो 7n + 15 का मान क्या होगा ये पूछा गया। मेरे बात को समझिएगा, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है हमने आपको पढ़ाया है। एवरेज का फॉर्मूला होता है सर योग बटा कुल संख्या, योग बटा कुल संख्या यानी n, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए कि योग कितना है 160 है, तो हम लोग योग की जगह 160 लिख सकते हैं क्या, है ना। आगे बोलता है और उनका औसत 40 है, ये जो एवरेज है ये कितना है, एवरेज की जगह 40 लिख सकते हैं क्या। तो 7n + 15 का मान क्या होगा, यहाँ से n निकल जाएगा क्या, 0 से 0 कटा, 4 एकम 4, 4 चौके 16, n बराबर कितना आ गया बेटा 4। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है 7n, n का वैल्यू 4 आया ना, प्लस 15 का वैल्यू क्या होगा, 7 चौके 28, 28 + 15, 8 5 13 का 3, 2 3 और 1 4, तो कितना हो जाएगा अपना आंसर 43।
क्लियर है क्या? इनका मान कितना आ गया 43। कोई दिक्कत नहीं है, सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, हर एक क्वेश्चन को। किसी में डाउट है तो वापस पूछिएगा, पूछना इंपॉर्टेंट है ना। बोलता है कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 57 और 114 है, ठीक है सर। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 9 बटा दुगनी है तो बड़ी संख्या क्या होगी? एक संख्या दूसरी संख्या की 9/2 है। 9/2 का मतलब है एक संख्या 9x है और दूसरी संख्या 2x है, यानी जो बड़ी संख्या है वो 9 है, जो छोटी संख्या वो 2 है, यानी बड़ी संख्या 9 से कटने वाली होगी। 9 से कटने वाली, 9 से कटने वाली संख्या को कैसे पहचानते हैं? जिनको जोड़ करके 9 बन जाए वो 9 से कटेगा। 5 4 9 और 1 10 बन रहा है। 8 1 9 और 6 16 बन रहा है। 7 8 9 ये कट रहा है। 4 5 6 और 1 7 नहीं। 171 एक ऐसा संख्या जो 9 से कटेगा क्योंकि जोड़ने पर 9 आ रहा है। ऐसे भी हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। और क्या तरीका अपने यूज कर सकते हैं? तो फॉर्मूला HCF इंटू एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। HCF कितना दे रखा है सर? 57। एलसीएम कितना दे रखा है? तो 114 है ना। पहला नंबर जो है दूसरी संख्या की नौगुनी है। नौगुनी का मतलब होता है 9x और 2x, है ना बेटा। नौगुनी है यानी पहली संख्या अपने पास 9x है और दूसरी संख्या अपने पास 2x है। रेशियो हमेशा x के साथ लिखिएगा, ठीक है। रेशियो को आप हमेशा x के साथ लिखिएगा। किससे काट देखें? 3 से काटे, 9 से काटे इसको। 9 1 9, 2 बच रहा है, 10 11 9, नहीं 3 से काट देते हैं। 3 तिया 9, फिर 3 से काट देते हैं। 3 तिया 9, 3 या 24 और 2 3 से काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो 3 1 3 और 3 9 27, है ना। फिर 2 से काटेंगे तो 19 बार में चला गया, यानी 19 गुना 19 बचा यहाँ पे अपने पास, और यहाँ बचा x का स्क्वायर। x इंटू एक्स एक्स का स्क्वायर होता है ना। स्क्वायर हटाएंगे तो सामने रूट आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया बेटा? 19। x बराबर आ गया 19। हमसे पूछा बड़ी संख्या ज्ञात करें। बड़ी संख्या अपने पास कितना है सर? 9x। बड़ी संख्या कितना अपने पास? 9x, यानी 9 इंटू एक्स कितना आया? 19। 9 9 81 का 1, यहाँ बचा 8, 9 कम 9 9 8 17, 171। ऐसे भी या बड़ी संख्या 9 का रेशियो में है तो 9 से जो कटेगा वही आंसर। क्लियर है क्या? दोनों तरीके से सीख पा रहे हैं ना, दोनों तरीके से समझना है क्वेश्चन को, ठीक है। बोलता है किसी निश्चित धनराशि पर 6% वार्षिक दर से यानी 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज तथा वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 78 है। धनराशि ज्ञात कीजिए। मेरे बात को समझना कि कभी भी अगर CI माइनस SI का अंतर आप पूछे, कभी भी अगर CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर पूछे कितने साल का? 2 साल का, तो इसका फॉर्मूला होता है PR/100 का होल स्क्वायर। क्या होता है? PR/100 का होल स्क्वायर। तो CI और SI का अंतर 2 साल का कितना दिया हुआ? अंतर दिया हुआ 78। कितना दिया हुआ है? 78 बराबर P यानी प्रिंसिपल। प्रिंसिपल तो ज्ञात करना है, धनराशि ज्ञात कीजिए। धनराशि का मतलब होता है मूलधन, प्रिंसिपल। और रेट कितना दे रखा है बेटा? रेट दे रखा है 6, तो R का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36 और 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 4 जीरो। आइए सॉल्व करते हैं, सामने सामने काटते हैं ना। 6 से काटे क्या? 6 से काटेंगे तो 6 छक 36 और 6 से काटेंगे तो 6 कम 6 6 18। तो अपने पास बचा P बराबर कितना बचा? P बराबर 13,000। 13 गुना 10,000, ये यहाँ चला गया तो मल्टीप्लाई हो गया। अब बटा में आ गया 6, है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं। 13 को 6 से डिवाइड करते हैं, 13 को 6 से डिवाइड करते हैं, 13 को 6 से डिवाइड करते हैं। 6 से 6 दूना 12, यहाँ बचा 1, पॉइंट का 0, फिर 6 दूना नहीं जाएगा, एक बार में जाएगा। 6 कम 6, यहाँ बचेगा 4, पॉइंट का 0। 6 छक 36, फिर बचेगा 4, फिर पॉइंट का 0, फिर 6 छक 36, फिर बचेगा 4, फिर पॉइंट का 0। 6 छक 36। मेरे कहने का मतलब ये है बेटा कि अगर कभी भी 6 आ गया ना डिवीजन में 6 आ गया ना, इसका मतलब है कि आपको 6 6 6 रिपीट होता हुआ दिखेगा। क्या दिखेगा? 6 6 6 रिपीट होता हुआ। तो 21.666 को 10,000 से गुना कर दीजिए, आपको मिलेगा 21,666। तो दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है। कभी भी अगर आपको डिनोमिनेटर में 6 दिख गया ना, इसका मतलब पूरी नहीं कटेगा ना, तो 6 6 6 रिपीट होने वाला ही आंसर होता है इसका ना। तो कुछ बातें आपको पहले से मालूम होनी चाहिए। क्लियर है क्या? तो इस तरह से भी इस क्वेश्चन को हम लोग हल कर सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिएगा, हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे बच्चा की तरह, है ना। हम प्रैक्टिस बार बार इसलिए बोल रहे हैं, मेरा तो काम खत्म हो गया, वीडियो बना दिए, लेकिन मेरा काम सिर्फ इतना ही थोड़ी है। मेरा काम है आपको मास्टर बना देना गणित के अंदर, इसलिए बोलते प्रैक्टिस कीजिएगा। बोलता है लोहे के एक ठोस अर्धगोले को पिघलाकर 9 सेंटीमीटर व्यास
और 42 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार में डाला जाता है। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बड़ी आसान बात है। बेलन का आयतन होता है बेटा पाई आर स्क्वायर एच। पाई होता है 22/7। त्रिज्या, त्रिज्या कितना दिया हुआ है सर? त्रिज्या नहीं दिया हुआ, व्यास दिया हुआ, तो व्यास का आधा त्रिज्या होगा 9/2। तो 9/2। आर कितने बार है सर? 2 बार है, तो 9/2 इंटू 9/2। और ऊंचाई कितना दे रखा अपना? ऊंचाई दे रखा है कितना? 42 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 7 एकम 7, 7 छक 42, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 से ये कितने बार में गया? 11 बार में, है ना। आखिरी संख्या चेक किया जाए क्या? 1 नंबर 9, 9 नंबर 81 का 1, 1 तिया 3, आखिरी संख्या 3। तो क्योंकि सबका आखिरी संख्या हमको अलग अलग दिख रहा था तो हम समय बचा लिए, है ना। कैसे किए? आखिरी संख्या 1 गुना 9 गुना 9 गुना 3, तो हम समय बचा लिए। 1 नंबर 9, 9 नंबर 81 का 1 और 1 तिया 3, आखिरी संख्या 3। तो जिस ऑप्शन में आखिरी संख्या 3, क्योंकि ऑप्शन में आखिरी संख्या सबका अलग अलग था तो टाइम नहीं लगा हमको बनाने में, है कि नहीं। तो आखिरी संख्या से क्वेश्चन बन गया। क्लियर है क्या? है ना। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं ना। बोलता है फर्नीचर के 3 वस्तुओं का औसत मूल्य 15,915 है। 3 फर्नीचर है, उनका एवरेज जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 15,915। यदि उनके मूल्य का अनुपात 3, 5, 7, अनुपात को कैसे लिखते हैं बेटा? x के साथ, 3x, 5x और 7x, है ना। यदि इनके मूल का अनुपात 3x, 5x और 7x है तो सबसे महंगी वस्तु का क्या होगा? तो 7, 10, 7, 3, 10, 5, 15, 15x बराबर दे रखा है आपको। वैल्यू कितना आपको दे रखा है? 15,915। 15,915 कितना दे रखा है? 15,915। आपसे पूछा सबसे महंगी, तो सबसे महंगी तो हमको ये दिख रही है ना, 7x। 7x, तो 7x बराबर क्या होगा ये पूछा गया। मेरे बात को हर एक बच्चा ध्यान से समझेगा। 15 का वैल्यू 15,915 है तो 7 का वैल्यू 7,000 कुछ होगा। 7 का वैल्यू 7,000 कुछ होगा। जब 15 का वैल्यू 15 से शुरू होकर के कुछ है तो 7 का वैल्यू भी 7 से शुरू होकर के कुछ होगा। ये रहा ऑप्शन, 7 से शुरू होकर के कुछ। हर वक्त क्रॉस मल्टीप्लाई रेशियो नहीं करना है, क्वेश्चन को समझना है, तर्क लगाना है, तर्क लगाना है। जब 15 का आधा लगभग 7, तो 15 का आधा लगभग 7 से आंसर होगा, है कि नहीं। बस सोचना है ना बेटा, सोचने का तरीका। और यकीन मानिए ये जो क्वेश्चन हम आपके सामने बना रहे हैं ना, इससे पहले हम इस क्वेश्चन को पहले कभी नहीं डिस्कस किए, आपके सामने ही डिस्कस कर रहे हैं। आज से पहले हम कभी नहीं डिस्कस किए इस क्वेश्चन को, एकदम फ्रेश क्वेश्चन है। यदि एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसमें 6 अंकों की संख्या 91030 जब जोड़ने पे 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। किससे विभाजित हो जाती है? तो कहता है कि 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। 11 का नियम आपको पता है ना, एकांतर का जोड़ आपस में बराबर होना चाहिए। यानी 91030 है, इसमें क्या जोड़ है? वो सबसे छोटी अंक है ना। 1 2 3 4 5 ये 6 अंक है, लेकिन 11 से पूरी तरह विभाजित करना तो क्या जोड़ा जाए? तो एकांतर का योग बराबर होता है 11 के डिविजिबिलिटी में। देखिए 9 0 और 0, 9 + 0 + 0 ये एकांतर में है। और इधर देखिए तो 1 3 और ये 0, 1 + 3 + 0 ये एकांतर में है। यहाँ पे ऐड करेंगे तो 9 आएगा, यहाँ पे ऐड करेंगे तो 4 आएगा। तो आपस में अगर 11 से विभाजित बोला, अगर 11 से विभाजित बोला तो LHS RHS बराबर होना चाहिए। ये 9 है, 4 में कितना जोड़े कि 9 बन जाए? तो 5 जोड़ेंगे। जब 5 जोड़ेंगे तभी ये संख्या 11 से विभाजित होगी, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5। क्लियर है क्या? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5। आगे देखते हैं क्वेश्चन। बोलता है पेट्रोल के मूल्य में 75% की वृद्धि होती है। यानी मान लेते हैं कि ओल्ड प्राइस, पुराना दाम 100 रुपया है, अब न्यू प्राइस, नया दाम 75% की वृद्धि हो गई, 175 है। नया दाम कितना है बेटा? 175 है। 75% की दाम में वृद्धि हो गई। इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए ताकि इस पर होने वाला खर्च केवल 33% बढ़े। यानी पेट्रोल जो 100 में मिलता था अब 175 में मिला, लेकिन जो आदमी है वो बोलता है कि मेरा खर्च केवल 33% बढ़े, यानी 100 से केवल 33% बढ़े, यानी 133 बढ़े। बस समझ में आ रहा है ना, खर्च केवल 33% बढ़े। तो भाई अगर आप देखिएगा जो इसका मूल है बेटा, जो इसका दाम है उसमें कितना का वृद्धि हो गया सर? 175 से 133 कर दिया,
तो कितना का यहाँ पे कमी किया, तो आप देखिएगा कमी किया 5 में से 3 गया 2 और 17 में से 13 गया तो 4, यानी 42 का कमी हो गया। किस पे कितना का कमी हो गया, 42 का कमी हो गया। यानी अगर हमसे पूछा जाता कि बताइए मूल को कितना कम किया परसेंट में, तो हम बोलते 42 कम किया किस पे, 175 पे, प्रतिशत का 100, है ना, ये बोलते हैं। कहने का मतलब है कि दाम 175 है, वो ले रहा है 133 का, तो कितना कम ले रहा है, 42 रुपया का कम ले रहा है। 42 रुपया कम ले रहा है, इसका मतलब 42 परसेंटेज में 42 कम ले रहा है किस पे, 175 पे। काटते इसको तो 5 से इसको काट दे क्या, या चलिए 7 से काटे क्या, 7 दूना 14 और 7 पचे 35 और 7 अच्छा 42, 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो 6 चौके 24, 24% मूल्य में इसकी कमी आ रही है। तो हमसे पूछा है इसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, इसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। तो मूल का उल्टा होता है बेटा खपत, याद रखिएगा। दाम का उल्टा होता है खपत। दाम में अगर 24% है तो खपत 100 माइनस 24, 100 माइनस 24। अगर मूल पूछता तो 24%, और खपत जब भी पूछेगा या तो जितना आया मूल उसको 100 से घटा दीजिएगा, तो आपका आ जाएगा खपत में कितने प्रतिशत की, तो 76% की क्या कर दी जाए, कमी कर दी जाए, ताकि खर्च में केवल 33% की वृद्धि हो। तो आंसर होगा 76%, है ना। कितना होगा, 76%। मूल और खपत एक दूसरे का विपरीत होता है, यह हम लोगों ने परसेंटेज में पढ़ा है। आपने नहीं देखा तो जाके परसेंटेज को क्लियर कीजिए। संख्याओं का औसत 53 है। संख्या है, बहुत सारी संख्या है, उनका औसत 53 है। औसत का मतलब बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या भी 53 है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, जो सारी संख्याओं में जोड़ा जाएगा औसत में भी वो जोड़ जाएगा। औसत कितना है, 53 है। प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिए तो औसत में भी 6 जुड़ जाएगा, तो नया औसत 59 आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नया औसत कितना हो जाएगा, 59, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्वेश्चन भी हम लोग बना लेंगे। मूलधन जब प्रतिवर्ष 20% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, सिंपल इंटरेस्ट पे 20% रेट पे निवेश किया गया, तो 3 साल बाद उसका मिश्रधन 2400 रुपया हो जाता है। अमाउंट कितना हो जाता है, मिश्रधन 2400। तो 2 साल में समान दर में समान मूलधन क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन होता है सिंपल इंटरेस्ट का। केवल रेशियो को सॉल्व कर दीजिए। 20% है ना, इसको सॉल्व कर दीजिए। 20%, 20 से कम 20 और 20 25 100, तो ये आपको मिल जाता है प्रिंसिपल, और ये मिल जाता है 1 साल का ब्याज। ऊपर में होता है 1 साल का ब्याज। आपने ब्याज कितना दिया है, 3 साल, तो इसको 3 से गुना कर लीजिए, तो 3 साल का ब्याज कितना आ गया, 3 साल। ये आपका ब्याज आ गया। ब्याज कितना आ गया, 3 रुपया। 1 साल का ब्याज आता है ऊपर, जितना साल आपने बैंक में पैसा रखा बस उसको ब्याज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना ब्याज हो गया। 1 साल का 1 रुपया, तो 3 साल का 3 रुपया, 3 रुपया। और अमाउंट कितना हो गया, 5 रुपया। तो अमाउंट कितना मिलेगा बेटा, 5 रुपया आपका निवेश धनराशि, 3 रुपया ब्याज, तो मिश्रधन कितना हो गया, 8 रुपया। मिश्रधन कितना हो गया, 8 रुपया। क्लियर है ना। मिश्रधन कितना होगा, मिश्रधन होता है मूलधन और ब्याज को ऐड करके 8 रुपया। और किताब क्या बोलता है कि मिश्रधन कितना है, 2400। किताब बोलता है कि मिश्रधन कितना है, 2400। तो बोलता है कि 2 साल में कितना हो जाएगा, तो 8 बराबर 2400, तो 2 बराबर कितना, 8 एकम 8, 8 तिया 2400, नीचे क्रॉस कीजिए तो 2 तिया कितना हो जाएगा, 600। क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 600। क्लियर है क्या। आज हो सकता है कि थोड़ा सा आपको दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता होगा, क्योंकि हम कोई चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं। चैप्टर पढ़ाते हैं तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होता। आज हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं ना, कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। 76 और 38 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। कभी भी अगर तृतीय अनुपात पूछा तो हम लोग यूज करते हैं ए बी, बी सी, और इस बाहर वाले का बाहर का गुना, अंदर का अंदर का गुना, ये। और याद रखिएगा ए बी रेशियो बी सी का यूज करते हैं तृतीय अनुपात में। तो पहला दिया हुआ आपको 76, दूसरा दिया हुआ 38, फिर वापस दूसरा लिखेंगे 38, और तीसरा आपको तृतीय अनुपात ज्ञात करना है। तो बाहर का गुना बाहर, अंदर का गुना अंदर, तो इसको हम लोग यूज करेंगे 76 गुना सी बराबर 38 गुना 38, है ना। सॉल्व कर लीजिए। किससे काटे, 2 से काटे, 2 तिया 6, 2 8 16, फिर 2 से काटे, 2 से काटेंगे तो 19 बार में, फिर 38 से 38 खत्म, तो सी कितना आ गया अपने पास, 19, कितना आ गया, 19। क्लियर है ना सबको, कोई दिक्कत नहीं है। सी कितना आ गया आपको, 19। तो ये तृतीय अनुपात निकालने का तरीका है। आपने इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में तो देखा ही होगा। बोलता है रवि ने 171 कुर्सियां बेची। कभी कभी कम प्रॉफिट और लॉस में रुपया नहीं देकर के वस्तु दे देता है, कोई बात नहीं। बेची तो सेलिंग प्राइस मान लीजिए, इसको एसपी मान लीजिए, कुर्सी को 171 कुर्सी को ही एसपी मान लीजिए। और 95 कुर्सी के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ हुआ, और जो प्रॉफिट हुआ 95 कुर्सी का हो गया, तो 95 का। तो कभी भी अगर प्रॉफिट होता है ना तो सीपी कम होगा।
अगर प्रॉफिट होता है तो सीपी कम होगा और लॉस होता है तो सीपी ज़्यादा होगा। तो कम कैसे करेंगे? घटा करके। सीपी को कम कैसे करेंगे? घटा करके। तो 11 में से 5 गया तो कितना बचा? 6। ये हो गया होगा 16। 16 में से 9 गया तो कितना बचा? 9। देखिए ना, 11 में से 5 गया तो अपने पास बचा कितना? 6। ये हो गया होगा 16। 16 में से 9 गया तो 10 11 12 13 14 15 और 16 7 76। कोई दिक्कत तो नहीं है। 6 5 11 10 7 16 है ना। यानी कभी भी प्रॉफिट हुआ तो सीपी को कम करेंगे घटा करके। अब हमसे पूछा है, हमसे क्या पूछा है? लाभ का प्रतिशत। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है सर? प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितने का हुआ? प्रॉफिट हुआ 95 का। सीपी कितना है? सीपी है 76 गुने 100। ठीक है, काट लीजिए, काट जिससे भी आप चाहें उससे काट दीजिए। जैसे 19 के पहाड़ा में 76 आता है क्या? तो 19 चौके देखिए तो कितना आता है? 4 नवा 36 का 6, 3 बचा, 4 एकम 4, 4 सत्ते 4 एकम 4 3 7। तो 19 चौके 76, 19 पचे 95, 4 एकम 4, 4 25 10 और 25 पचे कितना होता है? 125। यानी जो प्रॉफिट परसेंट है वो है 125%, है ना। सॉल्व कर लीजिएगा खुद से, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। कहता है क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी यात्रा 8 घंटे में पूरी करता है, यानी टाइम जो लगाया डिस्टेंस बाय स्पीड बराबर टाइम, टाइम जो लगाया 8 घंटा। वह आधी दूरी 90 किलोमीटर प्रति चाल से करता है और शेष आधी दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है। कुल दूरी ज्ञात करें। मेरे बात को समझिएगा, हमको मालूम है डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करते हैं तो टाइम आता है। तो डिस्टेंस कितना चला? तो सर आधी दूरी चला, यानी पहले एक्स चला। कितने की स्पीड में चला? तो आधी दूरी गया 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। फिर आधी दूरी गया कितने की स्पीड से? फिर आधी दूरी गया वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। और इस प्रकार 90 की स्पीड लगा के 30 की स्पीड लगा के उसने पूरे यात्रा को 8 घंटे में कवर कर लिया। कितने देर में कवर कर लिया? 8 घंटे में कवर कर लिया। एल्सियम ले लेते हैं। 90 और 30 का एल्सियम होता है 90। 90 से 90 खत्म हो गया, बचा एक्स। 30 का गया 3 बार में तो बचा 3x बराबर 8। 3 और 1 होता है सर 4x। 4x बराबर 8 बटा 90। इसको 4 से काटिए 2 बार में, 4 दूना 8। तो x बराबर 9 दूना 18, 180। तो ऑप्शन में आपको 180 किलोमीटर दिखेगा। इसको यात्रा को मत करके आइएगा, यहाँ है नहीं लेकिन दिख सकता है। आपसे पूछा था कि कुल दूरी ज्ञात कीजिए, तो कुल दूरी आपके पास जो था वो कितना था? आपके पास जो कुल दूरी है वो है x प्लस एक्स, यानी 2x। 2x और 2 इंटू एक्स कितना आया? 180। यानी जो कुल दूरी है वो है 360 किलोमीटर। कितना है? 360 किलोमीटर। ये है क्वेश्चन में कुल दूरी। उम्मीद है कि यहाँ तक भी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, है ना। आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। क्लास पसंद आया तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके दोस्तों के बीच शेयर करें और इसी तरह पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।